मुझे सुबह गुजरात से, इंडिया से एक बहन का फोन आया, कहने लगी अब्दुल हन्नान बात कर रहे हो, दुखी औरतें, खुदा की कसम आप कभी मेरे पास बैठ के देखें, मैं कितने आपको दुखड़े माँ बहनों के सुनाऊं। एक दुखी औरत का फोन आया, कहने लगी अब्दुल हन्नान जहाँ आप तकरीर करने जाते हो वहाँ औरतें भी होती हैं। मैंने कहा जी मेरी बहन होती हैं। कहा मेरा पैगाम सुनाएगा। मैंने कहा क्या पैगाम? कहा उनको को जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए, अपना नसीबा जगाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जब भी हाथ उठाया करें, अपने शौहर अपने सुहाग की सलामती के लिए दुआ किया करें। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? अल्लाह अकबर, औरत अपने खूंटे पे बंधी अच्छी लगती है, औरत लाल जोड़े में अच्छी लगती है, लाल दुपट्टा उतरने की देर है, सुहाग को दुनिया से जाने की, जनाजा उठने की देर है। मैंने मुशाहिदा किया जब तक कपड़े नहीं उतार दिए जाते कायनात के अंदर दो रोटियां देने के लिए तैयार कोई नहीं होता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी औरत पे क्या हक है? आपने फरमाया जा मेरी रूहानी बेटी अपनी घरवाली से कह दे जब नमाज पढ़े अपने शौहर के लिए दुआ ना करे, परवरदिगार आलम तेरी नमाज का सजदा ही कबूल नहीं फरमाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी औरत पे क्या हक है? आपने अल्लाहु अकबर हाथ भी बता सकते थे, उंगली भी बता सकते थे, पैर का तलवा बता सकते थे, लेकिन मर्द की हैसियत औरत के अंदर बताने का आपने तमाम फरमाया। आपने फरमाया तेरी नाक की नथ के अंदर सुराख में फिंची निकल जाए, वो फोड़ा बन जाए, उसके अंदर पस पीस पड़ जाए, गंद भर जाए, खुद ब खुद फूट के बहने लग जाए, वो चेहरे के ऊपर आ जाए, तेरी औरत की चेहरे पर नजर पड़े, वो काटन कपास ना लेके आए, टिश्यू ना लेके आए, पुराना कपड़ा ना लेके आए, बल्कि अपना मुंह खोल के अपनी जुबान बाहर निकाले और तेरी सारी पीप को अपनी जुबान के साथ चाट जाए, तब भी उसने अपने मर्द का हक अदा नहीं किया है। लोगों आटे का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, हर तरफ रोना रोना, तेल 160 रुपए हो गया। इस बात पे क्यों रोते हो? ये तो उतार चढ़ाव है। पहलों ने कितने हार पहनाए, जो ये पहना गए अगले अल्लाह ही हाफिज है। इस बात पे रो। 24 घंटे गुजर गए, मेरे घर के अंदर किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के नहीं देखा। इस बात पे क्यों नहीं रोते? पूरा साल गुजर गया, मेरे घर के अंदर किसी ने कुरान की तिलावत न की। इस बात पे क्यों नहीं रोते? बाप का इंतकाल हुआ, मैं बदनसीब हूँ, मैं बाप के पीछे नमाज के लिए, जनाजे के लिए खड़ा रहा। अल्लाह अकबर, दुनिया जनाजे की दुआ पढ़ के चली गई, मैं बाप की मैयत पर जनाजे की दुआ ही ना पढ़ सका। इस बात के ऊपर हो, मेरी 12 साल की बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है, उसने अपने मोबाइल में कोड लगाकर अपने मोबाइल की सारे करतूत माँ बाप से छुपा लिए। इस बात पर हो, सफेद दाढ़ी वाले के सामने 16 साल की जवान नंगे सरा के खड़ी हो गई। इस बात पे तुझे रोना क्यों नहीं आता? अल्लाह अकबर, तेरे घर के अंदर, तेरी असेंबली के अंदर मेरे अजीजों अपोजिशन कायम होगी। तेरी बीवी ने बगावत शुरू कर दी, तेरी बेटी ने बगावत शुरू कर दी। आज मेरे अजीजों मकाम मरने के काबिल है। वजह पूछो क्या रोटी नहीं मिली? नहीं नहीं मेरे अजीजों, इज्जत नहीं मिली? नहीं नहीं, इससे बड़ी मरने की और क्या बात होगी कि तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे सामने आंखें फाड़ के खड़ा हो गया। अल्लाह, कोई अपनी जिम्मेदारी से अपने घर का हाल कहे कि मैं बड़ा चंगा, मेरे घर का हाल बड़ा ठीक है। क्यों हमें शर्म नहीं आती? क्यों हमारा सर नहीं झुकता? पिछले दिनों मेरे चांद में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोजे पर मुल्क शाम में बैठा हुआ था। 4.5 घंटे मेरे अजीजों में अम्मा ज़ैनब के रोजे पे बैठा रहा। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब साथ थे, दाढ़े मार मार के रो रहे थे। ये वही ज़ैनब है जिसने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पर कुरान की तिलावत करते देखा। मैंने कहा अम्मा हम शर्मिंदा हैं, जो कुरान तलवारों के साए में तूने हमें दिया था, हमने उस कुरान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी।
हुसैन का दर्द रखने वालों, सिद्दीक का दर्द रखने वालों, जब हम वहां से उठे ऐसा लगा भाई ज़ैनब ने यूं करके हमारा कुर्ता खींचा और माँ ज़ैनब ने पूछा अब्दुल हन्नान कहाँ से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से आए। कहने लगी जा पाकिस्तान वालियों से जाके पूछना, हमने अपने भाइयों को नेज़े की एनियों पे चढ़वा के पर्दा बचाया, तुमने अल्लाह अकबर हमारा नाम लेके पर्दा क्यों उतार दिया? मैंने कहा माई ज़ैनब, अल्लाह अकबर सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा माई ज़ैनब हमारे यहाँ तो किसी का जवान बेटा मर जाए, हाजी नवाज से पूछो बेटी चली गई अभी तक इसे सब्र नहीं आया, अम्मा तेरी कब्र के ऊपर तो उम्मुल मसाइब लिखा हुआ है। माँ ज़ैनब अल्लाह अकबर हमारा एक मर जाए बाप पागल हो जाता है, अम्मा बता तूने 72 के जनाजों को कैसे देखा? कहने लगी ओए लोगो अल्लाह अकबर किसी का एक गया उसने रो के दिखाया, हमारे 72 चले गए, हमने खैमों में कुरान पढ़ के सुनाया। का मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब मेरा भाई अली अल असगर, अल्लाह अकबर, मेरे भाई का बेटा अली अल असगर इतना सनन्ना मुजाहिद अपने हलकूम में अपने हलक में तीर खा के आया, बाप की हिम्मत नहीं थी कि तीर हलक से बाहर निकाल दे, इसी हालत में लेके खैमे के दरवाजे पर आया और मैंने खैमे का पर्दा उठाकर बाहर आना चाहा, मेरे भाई ने हाथ का इशारा करके रोक दिया कि बहना अगर तुझे पर्दे से बाहर लाना था तो 6 महीने के गले में तीर क्यों चलवाना था? मैंने अपने 6 महीने के लुटा कर आले रसूल के पर्दे बचा दिए। खुदा के वास्ते मुसलमानों ख्याल करो तुम किसके उम्मती? सोने लजपाल के उम्मती। अल्लाह अकबर उसकी औलाद का ख्याल नहीं करते जिन्होंने खुदा पाक, अल्लाह अकबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर खड़े हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा अंदर, मदनी करीम आए, हज़रत अली के चेहरे की हालत को देखकर अली क्या हुआ? हज़रत अली की आंखें खुद बरसने लग गई, आपने हुजरे का पर्दा हटाया, अम्मा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी हुई है, रहमत दो आलम तशरीफ ले गए, बेटी के सर पे हाथ फेरा, फरमाया बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर, ठंडी ठंडी सांस से लेके कहने लगी अब्बा भूख मुझे मुसल्ले पे खड़ी नहीं होने दे रही। आपने क्या कहा? बिस्तर पे लेट जा, रजाई ओढ़ ले, मेरी कमली ओढ़ के लेट जा, क़यामत के दिन तेरी नमाजों का हिसाब मैं दूंगा। अल्लाह अकबर, फरमाया मेरी बच्ची ये बिलाल मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है, इसके कदमों की आट मेरे कानों में पड़ी, अभी जाकर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह का तराना सुनाएगा। ए मेरी बच्ची हिम्मत कर, बाबा तुझे सीने से लगा के तेरे लिए दुआ करेगा। मेरी बच्ची तू मुसल्ले पर 4 दिल के फाके में खड़ी होकर नमाज का सजदा करके दिखा दे। अल्लाह अकबर, अगर तूने भूख में नमाज छोड़ दी तो तेरा बच्चा प्यासे में कुरान की तिलावत करते हुए करबला के अंदर सजदा कैसे करके दिखाएगा? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में खुदा के पैगंबर को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए आपकी जिंदगी को एक नमूना बनाया। और लोगों कामिल जिंदगी, अकमल जिंदगी, अजमल जिंदगी को कबूल करने के लिए हम तैयार कोई नहीं। बेटी फातिमा, आयशा, जी जी आज क्या हुआ? का 3 खजूरें अपनी, 3 अपनी, आपकी, आधा प्याला दूध का आपका, आधा तकसीम करके रखा, मेरा सोना आएगा रात को हम दोनों इस दूध से फायदा उठाएंगे, खजूरें खाएंगे। मेरा आयशा वो कहाँ है? सुनो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे का पर्दा हटा, एक औरत 2 बच्चियों की उंगली पकड़ कर आ गई। क्या हुआ? कब मुझे कहने लगी ऐसा मेरी परवाह न कर, इनका ख्याल कर, कई दिन हो गए इन्हें कुछ खाया नहीं। कमली वाले मुझे भूख ने तो बड़ा सताया था, लेकिन आपका फरमान है बेहतरीन आदमी वो हो जो दूसरे के लिए फायदा मंद हो। मैं अंदर गई, अपने हिस्से की 2 खजूरों में से उठा के लेके आई, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। माँ मुझे देखती रही, कमली
कमली वाले मेरे दिल में माँ का भी ख्याल आया। मैं उठी, अपने हिस्से की तीसरी खजूर लाई, उन बच्चियों की माँ को दे दी। उस माँ ने यूं करके खजूर को दो हिस्से किया, उसमें से गिठली गिटक निकालने लगी। दोनों बच्चियों ने देखा खजूर और आ गई, दोनों ने माँ के हाथ पे झपाटा मारा, आधी आधी खजूर ले ली, वो भी अपने मुंह में डाल दी। रहमत वाले नबी की आंख की एनी से आंसू निकला। आपने फरमाया आयशा उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया? अल्लाह के नबी कुछ नहीं खाया। दोनों बच्चियों को दे दीजिए, तीसरी भी दे दी बच्चियों को। जी जी, अल्लाह अकबर। आयशा उसने रोके दिखाया कि नहीं नहीं। कमली वाले साक ने देखा जब बच्चियां खजूरें खा रही थी तो उसकी माँ उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अकबर। उठे, हुजरे मुबारक के पर्दे के पास गए। बिलाल जी, आमना का लाल, अभी वो औरत दूर नहीं गई। आयशा कह रही अभी गई, जल्दी कर मदीने की गलियों में तलाश कर, जहां वो तुझे औरत नजर आ जाए कह देना बच्चियों की तरबियत करने वाली पैगंबर खुश होके झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। अल्लाह से बेटी मांगो, ज़ैनब की निस्बत मांगो, फातिमा की निस्बत मांगो, ज़हरा की निस्बत मांगो, रुक़ैया की निस्बत मांगो, सकीना की निस्बत मांगो। अल्लाह से बेटी मांगो, शादी हो झोली फैला के बैठ जाओ, अल्लाह महबूब की निस्बत अता फरमा। पता है जिसके घर बेटी पैदा होती है, धियों वालों आज पैगाम दे के जा रहा हूँ, जिसके घर बेटी पैदा होती है लोग आके मुबारकबाद देते हैं, कहता ठीक है जी अल्लाह का हुक्म, बाकी अल्लाह का हुक्म है, इस पे नाराज ना हो, इस पे खुश हो जा। फरमाया जैसे औरत की गोद में बेटी आती है, फरिश्ता दरवाजे पर आता है, आदमी बच्ची के बाप के सर में हाथ फेरने लग जाता है और कहता है परेशान न हो, मैं खुदा की मुबारकबाद लेके आया। अल्लाह फरमा रहे तुझे बेटी मैंने रहमत की सूरत में दी, जहमत की सूरत में दी, रहमत की सूरत में नहीं दी, ये रहमत बन के आई, जहमत नहीं। कदम उठाना तेरा काम है, मालिक कह रहे हर कदम पर मदद कर देना मैं खुदा का काम है। परेशान ना हो। फरमाया जिसके घर बेटी पैदा होती है, अल्लाह अकबर मेरे अजीजो, उसके दरवाजे पे कमली वाले की तरफ से अल्लाह की तरफ से सलाम आता है, मुबारकबाद आती है कि खुदा का शुक्र कर नबी की निस्बत तेरे घर के अंदर आ गई। उसने आंख खोल ली, आयशा खजूरें दे दी, बाकी तीन। कमली वाले एक और औरत आई थी और उसने आके कहा था आयशा मेरे घर का चूल्हा नहीं जला, भूखी हूँ। फिर आयशा क्या किया? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती कहती उठी, जवाब देते देते अंदर गई, 3 खजूरें दूध का प्याला लेके आ गई। आयशा ये क्या? कमली वाले वो आई थी, मैंने कहा अच्छा कल आना, अल्लाह तेरा भला करेगा, हमारे पास कैसे हदिया आ गया, हम तुझे दे देंगे। आपने फरमाया आयशा इसका क्या करना है? ला खजूरें दे, ला दूध का प्याला दे, बता कौन से मकान से आई थी? अम्मा आयशा कहती मैं करीब बढ़ी, मैंने रहमत वाले नबी के कदमों पे हाथ रख दिए, मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान है, उसने पता नहीं खाया नहीं खाया, लेकिन इस आंख ने देखा कई दिन हो गया आपने कुछ नहीं खाया, सोने खा लो। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा ये मुझे क्या सबक पढ़ा रही है? अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया खजूर मुझे दे, दूध का प्याला दे, पड़ोसी भूखा रह जाए और अल्लाह अकबर मैं पेट भर के सो जाऊं तो बाद वालों में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? अम्मा कहती खजूरें उठाई और दूध का